इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है, इनइक्वालिटी में लेस देन ग्रेटर देन इस टाइप की चीज होती है। और आपको ध्यान होगा कि मैंने बस आपको ये बताया था कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे तो कभी भी x को पॉजिटिव बनाने का सोचना। x अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाने का सोचो। एंड इनइक्वालिटी लेस देन ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल टू, इसमें ना माइनस का साइन कैंसिल नहीं होता, माइनस माइनस को कैंसिल कभी मत करना, जैसा इक्वल टू में करते हैं। तो अगर x आपको नेगेटिव दिख रहा है तो आप x को उस साइड भेजेंगे ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे x नेगेटिव है तो इसे उस साइड भेजा, वो बन गया पॉजिटिव। तो -3 x से छोटा, इसका मीनिंग क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन -3, x -3 से बड़ा, ये इसका मीनिंग हो गया। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, जैसे कि एक ग्राफ में कि कोई भी लाइन इक्वेशन बनाना, इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट्स एरिया, और एरिया मार्क करने के लिए आपको चाहिए होती है लाइन। एरिया मार्क करने के लिए आपको चाहिए होती है लाइन। तो लाइन बना देना इक्वेशन, उस लेस देन ग्रेटर देन को इक्वल टू करके। एक बार लाइन बना दिया तो फिर बस आपको बताना होता है कि लाइन के लेफ्ट में है कि लाइन के राइट में है। लाइन के तो जैसे ये लेस देन का साइन रिप्रेजेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, पॉजिटिव एक्स के सामने, पॉजिटिव एक्स के सामने ग्रेटर देन रिप्रेजेंट्स राइट हैंड साइड। ये हमारी बात हुई है शॉर्टकट पे पहले। जब भी एक्स को पॉजिटिव रखना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव एक्स के सामने लेस देन लेफ्ट हैंड साइड, पॉजिटिव एक्स के सामने ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। इतना ध्यान रखिएगा बस। अब यहाँ पे ये एरिया शेडेड है, पूरा शेड नहीं कर सकता वो, इस वजह से थोड़ा सा शेडिंग करके दे दिया। तो बताओ इसमें पॉजिटिव एक्स के सामने लेस देन का साइन होगा कि ग्रेटर देन का, जो आपके स्क्रीन पे है उसमें, बोलिए बेटा। अच्छा, आप बोल नहीं सकते हो, लेस देन का साइन होगा। ए वाले में, ऑप्शन ए में ग्रेटर देन का साइन होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। को बोलने का वो राइट चालू हो गया है। चलो, पहला, इसका सॉल्यूशन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो x को पॉजिटिव रखना है, इसलिए हम लोग 6 जगह पे 14 यहाँ आके माइनस बड़े के पास छोटे को भेजेंगे। 12x को यहाँ नहीं लाऊंगा मैं फर्स्ट क्वेश्चन में, इसे वहां लेके जाऊंगा। ठीक है, इसे मैं वहां लेके जाऊंगा। आएगा। p -8 लेस देन 4x -2 लेस देन x, यानी कि x ग्रेटर देन -2। उस साइड से देखो, उस साइड से, तो x ग्रेटर देन -2। ये हो गया आपका आंसर। -2 से बड़ा, तो -2 से कहा तक के x बिलोंग्स टू -2 कॉमा इन्फिनिटी। आंसर हो गया आपका ये डी वाला। ये इन्फिनिटी है एक्चुअली, ठीक से बना नहीं, सिंबल नहीं था, तो -2 कॉमा इन्फिनिटी। लिख लीजिए बेटा ये क्वेश्चन फटाफट, ऑप्शन डी। ये था आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, चलते सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्या कहता है, x प्लस वाई, एक्स पॉजिटिव है क्या पहले चेक कर लो। हाँ भैया, सेकंड क्वेश्चन में x अपना पॉजिटिव है। सेकंड क्वेश्चन में अपना x पॉजिटिव है। x के सामने लेस देन का साइन, लेस देन का साइन रिप्रेजेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, तो आंसर हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना यहाँ, बी वाला आपका आंसर हो गया, बी। ऑप्शन ए में ग्रेटर देन का था, एंड ऑप्शन सी तो सिर्फ इक्वेशन है। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ये किसका आंसर हुआ, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 6 का, और ये x प्लस वाई इक्वल टू 6 का। ठीक है, थर्ड वाला, थर्ड अपन पहले भी कर चुके, एग्जाम में भी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनियन फॉरबिड्स, इन्हें मना करती है, द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर डजंट टू एक्सपीरियंस टू ईच फ्रेशर। मैं कहता हूँ कि ये फॉरबिड वर्ड को अभी का जान दो, और फॉरबिड के बिना बना के देखो। एम्प्लॉयर को क्या एम्प्लॉय करना है, लेस देन टू एक्सपीरियंस टू ईच फ्रेशर। फॉरबिड को यूज करते हैं, लेस देन को गायब करते हैं, टू एक्सपीरियंस फॉर ईच फ्रेशर, एक्सपीरियंस्ड जिसे x कह दिया, फ्रेशर जिसे y कह दिया। आएगा स्क्रीन पर, चिंता की कोई बात नहीं, अगर मोमेंटम मिलेगा उसे आ जाएगा। बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना, जिसे स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा आप लोग रेज हैंड करके रख दो, मुझे एक आज के लिए आइडिया मिल जाएगी पूरी। स्क्रीन नहीं दिख रही किसी को, रेज हैंड करके रख दो।
तो टू एक्सपीरियंस फॉर एवरी फ्रेशर, टू एक्सपीरियंस फॉर एवरी फ्रेशर, एक फ्रेशर के लिए टू एक्सपीरियंस। तो इक्वेशन क्या बन गया, इक्वेशन बन गया एक्स और वाई, वाई को 2 से इंटू करूंगा तब जाके इक्वेशन बन जाएगा एक्स इक्वल टू 2y, क्योंकि एक्सपीरियंस ऑलरेडी डबल है फ्रेशर से, तो फ्रेशर जो कि कम है उसे इंटू 2 करूंगा तो वो एक्सपीरियंस से इक्वल हो जाएंगे। अब 2 से कम अलाउड नहीं करती, अब लेस देन वर्ड का मीनिंग आएगा, 2 से कम अलाउड नहीं है, यानी 1 के बदले 3 चलेगा, है ना, या 2 के बदले 4 चलेगा, 2 के बदले 3 नहीं चलेगा, और 2 के बदले 5 बिल्कुल चलेगा। तो डबल से कम नहीं कर सकते आप, यानी 2 के लिए 2 से 2 का डबल क्या होता है, 2 का डबल इज 4, 4 से कम नहीं, तो 4 या 5 2 के साथ, ये आपको देखना है 4 या 5। तो 5 वाला अलाउड है, अब ये 5 वाले को ना यहाँ पे पुट कर दो, अगर आप 5 यहाँ पुट करोगे, यहाँ पे वाई की जगह 2 पुट करोगे तो कौन बड़ा रहेगा, 5 बड़ा रहेगा। तो बेसिकली इक्वेशन हो गया आपका x ग्रेटर इक्वल टू 2y, या फिर y लेस देन इक्वल टू x बाई 2, घुमा के उस साइड से पढ़ा, राइट साइड से y लेस देन इक्वल टू x बाई 2 जो भी दिया होगा, देखो y इज लेस देन इक्वल टू x बाई 2, बी ऑप्शन लिख लीजिए फटाफट। और कोई डाउट किसी को तो बोलिए फास्ट फास्ट, यहाँ तक के कोई डाउट किसी को, संस्कार आया कि नहीं आया अभी भी, स्क्रीन नहीं है सर। नहीं क्या, चलो नेक्स्ट, फोर्थ वन, कॉमन एरिया क्या होगा इसका, बाउंडेड अनबाउंडेड, बाउंडेड है ना जिसकी बाउंड्री फिक्स हो, अनबाउंडेड है ना बाउंड एक साइड से ओपन, ऐसे ही ऊपर वाला भी एक साइड से ओपन था। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए ना हमें लगेगा वो वाला ग्राफ, निकाल देता हूँ मैं 1 मिनट। देखो इनइक्वालिटीज क्या क्या है, 7x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 63, ठीक है। दूसरा x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 1, तीसरा 0 x जो है 0 और 6 के बीच में, y जो है 0 और 6 के बीच में। हमें बनाना होता है इसका ग्राफ, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इससे पहले इक्वेशन बनाते हैं और इसके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। पॉइंट्स मतलब x को 0 किया अगर तो y कितना आ जाएगा 7, और y को 0 किया तो x कितना आ जाएगा 9। ये 2 पॉइंट्स है 0,7 9,0 जो इसे सेटिस्फाई करते हैं। नीचे में x को 0 किया तो y आ गया 1, y को 0 किया तो x आ गया 1, इक्वेशन बनाने के बाद ऑब्वियसली, इक्वेशन बनाने के बाद फिर हम एरिया मार्क करते हैं। पहले तो इक्वेशन से लाइंस वाइंस बना देते हैं। अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 भी है, x इक्वल टू 6 भी है, और यहाँ पे y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6। चलो अब समय आ चुका है कि हम इसका ग्राफ बनाएं। पहला 0,7 9,0, 0,7 9,0, ये पॉइंट्स ना, ये इसका लाइन ऐसा बन गया। अब मुझे बताओ इसमें पॉजिटिव x के सामने कौन सा साइन था, लेस देन का, लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में अपना डेटा लाई करता है फर्स्ट लाइन के। सेकंड लाइन में 1 और 1, 2 पॉइंट्स उनको ज्वाइन किया,
अबे तो कहाँ मिलते फिलहाल नहीं पता। हाँ, इसमें ग्रेटर मतलब इसका राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड। थर्ड x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, यही x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 6 में बना देता हूँ। ये हो गया x इक्वल टू 6 और y0 y6, y इक्वल टू 0 तो ये रहा, y इक्वल टू 6 ये बना दिया। इसके इधर और इसके इधर, इसके बीच में, यानी बेसिकली पता है आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया है आपका ये वाला एरिया। देखो ये डायग्राम सबको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? उसके इधर भी हो गया, इसके भी इधर हो गया, एक्स वाले लाइंस के बीच में, वाई वाली लाइंस के बीच में, सबके सबको परफेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज योर फिजिबल रीजन। अब एग्जाम में डायग्राम बन के आएगा, आपको वहां पे बताना पड़ेगा डायग्राम क्या। अनबाउंडेड तो ये डेफिनेटली नहीं है, बाउंडेड ही है। अब वहां पे 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स है ना, ये वाला आंसर लग रहा है मुझे ये। ठीक है, डायग्राम बना हुआ रहेगा, और नहीं तो ऐसा डायग्राम बना के आप फिर भी मार्क कर सकते हो, बट मोस्टली इसका डायग्राम बन के आता है ना। तो डायग्राम रहेगा, इनइक्वेशन पूछेगा या इनइक्वालिटी दी रहेगी, डायग्राम पूछेगा, दो में से एक, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आना है तो इसी में से आएगा। समझे ना क्या बोला? डायग्राम दिया रहेगा, आप गेस करो कि लेस देन है कि ग्रेटर देन, और या तो इनइक्वालिटी दी रहेगी, बताओ कि कौन सा एरिया शेडेड है। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन। पांचवा, कॉमन एरिया रिप्रेजेंटेड बाय दिस टू, दिस थ्री। तीन इक्वेशन दिया, तीनों को ड्रॉ करना पड़ेगा और उनका फाइनल एरिया बताना पड़ेगा। कौन से हैं? 2x plus y 8, x plus y 12। तो इनको ड्रॉ करना पड़ेगा, एक मोटा मोटा ड्रॉ करता हूं मैं। जैसे पहले में x जीरो किया तो y क्या आ रहे पॉइंट्स, पॉइंट्स देखते हैं। x जीरो किया तो y आ गया 17, y जीरो किया तो x आ गया 11.33, ये फर्स्ट लाइन। इसमें x जीरो किया तो y 8 और y जीरो किया तो x 4। तीसरा 0 12, 12 0। तो यस देखो, अब इसका डायग्राम ऐसा कुछ बन रहा है। तो तीनों आपस में क्या क्लोज फिगर बना रहे हैं ऐसा पूछा है, तो कुछ भी नहीं बना रहे ना, तीनों मिलके कोई एक नहीं बना पा रहे। तो क्या हो गया इसका आंसर? अब देखो, फिजिबल सॉल्यूशन तो नहीं है, मतलब सर भाई कॉमन सॉल्यूशन आ नहीं रहा। बोलो बेटा सर बोलो। क्वालिटी नहीं बताया है ना, मतलब वो तो कॉमन equal- रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटीज। एक्चुअली इनइक्वालिटी नहीं बताया उसने, अगर बताया होता तो कॉमन रीजन निकल जाता। तो क्वेश्चन में एरर है। अब मान लो डिपेंड करता है ना, मैं आपको बस ये समझा देता हूँ कि अगर ये आपका आंसर आता है ऐसा पूरा, तो वन बाउंडेड हो गया। अगर ये बीच का ये वाला आंसर आता है सिर्फ इतना, ये एरिया बीच की, तो तीनों से बाउंड्री बन रही है जहाँ पे टिक है ना उसके ऊपर वाला, तो वो बाउंडेड हो जाता, फिजिबल सॉल्यूशन। अब फिजिबल विद बाउंडेड भी हो सकता है, फिजिकल अनबाउंडेड भी। बाउंडेड का मीनिंग बाउंड्री फिक्स है उसकी हर साइड से, अनबाउंडेड है ना, या तो एक साइड या बोथ साइड ओपन है। और फिजिबल यानी सोल्यूशन है कि नहीं है, ऐसा कोई कॉमन पॉइंट है भी कि नहीं। जैसे एक के ऊपर एक के नीचे और कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसे इनफिजिबल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनइक्वालिटी की साइंस नहीं है, तो ठीक है, इतना डायग्राम बना के हमने छोड़ दिया। 6 पे चलते हैं, 6 पे देखिए। अभी इनइक्वालिटी है, मुझे बताओ इसका डायग्राम कौन सा रहेगा एबीसीडी में से, 6 वाले का। बोलिए एबीसीडी में से कौन सा? ग्रेटर देन का साइन राइट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड जाएगा कि नहीं? नहीं ग्रेटर का सर, साइन है कि लेस देन का साइन है, ये सर बताओ। लेस देन का है, एक ए आएगा। पॉजिटिव एक्स के सामने, यस, लेस देन का साइन है एक्स के सामने। लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। एलएचएस
यस अभी डायग्राम भी कौन सा है, ऐसा डायग्राम है कि ऐसा डायग्राम है, ये भी तो बताना पड़ेगा। दो टाइप के डायग्राम दिया ना, ए और बी सिमिलर लाइंस है, सी और डी सिमिलर लाइंस है, तो डायग्राम कौन सा उसके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड जज करना है। तो मुझे ये तो समझ गया कि ये राइट साइड वाला बी और राइट साइड वाला सी नहीं है। अब ए है कि डी है, क्योंकि दोनों लेफ्ट है ना, डी भी लेफ्ट में जा रहा है और ए भी लेफ्ट में जा रहा है अलग अलग तरीके से। तो लाइन कौन सी है, तो लाइन कैसे मार्क करेंगे, हमें चाहिए y इक्वल टू 3x, 0 इक्वल टू 3x माइनस वाई। x को 0 किया तो y आ गया -1, y को 0 किया तो x 0, यानी ओरिजिन से तो पास होता है और साथ में 0 -1 से पास होता है। देखो ये 0 नहीं, क्या किया मैंने, x को 0 किया तो y भी तो 0 आता है, सर एक ही y पॉइंट में। 0 हो जाएगा ना सर? हाँ तो कुछ और पकड़ना पड़ेगा, x को 1 पकड़ा तो y 3 आ जाएगा, ठीक है, 1,3 से पास होता है। अब देखो 1,3 मतलब ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे है क्या, ये पॉइंट यहाँ पे है क्या, नहीं, तो ये डायग्राम भी कैंसिल, आंसर बचा आपका ऑप्शन ए। हम जब 1,3 पॉइंट आया वहां से पास होना चाहिए, 1,3 उनके पास था ही नहीं। देखिए तो सिक्स्थ का आंसर हो गया ऑप्शन ए। इज इट फाइन एवरीबॉडी? आगे सेवंथ, अब 7 में बताओ, ये जो फर्स्ट लाइन है x प्लस वाई 6 वाली, ये लेस देन इक्वल टू 6 दिया और इसका ग्रेटर दिया, कौन सा डायग्राम है, 3 वाले का ग्रेटर यानी राइट हैंड साइड, 6 वाले का लेस है लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या ऑप्शन ए बैठता है कि नहीं बैठता है, बताओ। यस सर, फर्स्ट। है ना, आगे इसमें दोनों का ग्रेटर है और बी में दोनों का लेस देन है, आठवां बनाते हैं, आठवां। ये हो गया आपका आठवां। हाँ अभी आठवें में देखो, ये 1 वाली लाइन ये हो गई और ये 5/2 वाली लाइन ये ऊपर वाली हो गई, ठीक है। इसका लेस है, इसका लेस समझ गया मुझे, दूसरे का ग्रेटर ये भी समझ गया, एक्स और वाई पॉजिटिव। अब यहाँ पे ना दो, ये देखो ये और ये चारों भी ना सिमिलर दिख रहे हैं बेटा, सिमिलर, दोनों दोनों के बीच में है, एक के इधर दूसरे के ऊपर, फिर भी आंसर ए है, बीसीडी नहीं है। क्यों नहीं है, कौन बताएगा, ए है बीसीडी नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव यस, एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 0 बोला इसीलिए। अच्छा एक्स और वाई को कभी कभी x1 x2 लिखते हैं, भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, एक्स और वाई को कभी कभी x1 x2 लिखते हैं। नेक्स्ट वन 9th वाला देखते जाइए, नाइन्थ में बताओ क्या हो जाएगा, नाइन्थ में इसका लेस है 4x प्लस 3y वाले का, 4x प्लस 3y मतलब ये वाली लाइन बेटा, ये जो मैंने लाइन मार्क किया, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम, और y इक्वल 2x वाली सेकंड वाली लेफ्ट बॉटम से राइट टॉप, दोनों में x के सामने लेस देन का साइन है, सिंपल, दोनों में x के सामने लेस देन, सिर्फ इसमें एक थर्ड वाले x ग्रेटर इक्वल टू 3 में x के सामने ग्रेटर देन, फिर दोनों का लेफ्ट और वो लाइन का राइट क्या जाएगा, मुझे बी लग रहा है, क्यों, मैं समझा सकता हूँ। देखो इसका भी लेफ्ट गया, इसका भी लेफ्ट आया, इसका और इस वाली लाइन का राइट, जरा चेक करो, देखो इसका राइट उन दोनों का लेफ्ट है ना, ये बीच का Yes, शेडिंग sir. मिल गया, गुड, कितना सिंपल है। अब इसका बताओ, डाइटिशियन विश टुगेदर टू काइंड्स ऑफ फूड, दो फूड मिक्स करेगा, है ना, दोनों का विटामिन कंटेंट दिया है, तो इसको x मान लो, इसको y मान लो। अब मैक्सिमम कैपेसिटी क्या बोला उसने, 9 यूनिट चाहिए विटामिन ए के, एटलीस्ट 9 चाहिए, 9 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त। तो ये जो बनेगा आपका पहला क्या बनेगा, 2x प्लस 1y ग्रेटर इक्वल टू 9, क्योंकि कम से कम 9 चाहिए, 2x प्लस y ग्रेटर इक्वल टू 9 कहाँ दिख रहा है,
सी और डी में दिख रहा है। फिर 1x प्लस 1y, बी के बारे में क्या बोला, ग्रेटर इक्वल टू 7, क्या दिख रहा है, अरे अरे सी में नहीं था। थर्ड 1x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 12, और ये डी ऑप्शन आपका मैच हो गया। मगर एक और बात, एक बार एग्जाम में ना उसने डी ऑप्शन दिया था 5वीं लाइन के बिना, तो बताओ आप काय पे टिक करोगे, सी पे कि डी पे? अगर यहाँ भी अगर वो मिसिंग होता 5वां लाइन तो मान लो सी ऑप्शन में भी सब ऐसे ही ग्रेटर होते, बस 5वां लाइन नहीं होता, तो आप सी पे टिक करते, डी पे टिक करते? सर डी। डी पे ही करते। ये 5वां लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आना ही चाहिए क्योंकि क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, यस। और ये ए ऑप्शन कब आएगा, जब यहाँ पे होता कि मैक्सिमम इतने इतने यूनिट चाहिए, इससे ऊपर नहीं, तो वहां पे ए आ जाता था। इज दैट फाइन एवरीबॉडी? चलो आगे बढ़ेंगे। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। आप कौन बोल रहे हो बेटा? नयन सर। मयंक क्या? आप रेसाइन करके रख दो ना बेटा, मुझे आइडिया रखते जाएगा। ओके सर। तो बाहर जाके आओ, वो थोड़ा बहुत सारे लोग हैं ना एक साथ, इसलिए दिक्कत दे रहा है वो। चलो छोटा सा टॉपिक था इनइक्वालिटी, एक क्वेश्चन आएगा इसका, 2.5% वेटेज। ये हो गया अपना। अभी ऐसा ऐसी एन्युटी करते कि परमिटेशन करते, बोलो आ जाओ। ऐसा ऐसी एन्युटी पे एन्युटी सर। एन्युटी। एन्युटी। ऐसा ऐसी एन्युटी, ठीक है। 12 से 14 क्वेश्चंस। चलो चलो एसआई और सीआई। एसआई में आपको बेसिकली ये फॉर्मूला दिया है PNR अपॉन 100, और सीआई के लिए अपन यूज करते हैं फैक्टर वाला मेथड, है ना। सीआई के लिए हम लोग यूज करते हैं फैक्टर वाला मेथड, याद होगा तो। पहले मैं दोनों में डिफरेंस समझा देता हूँ शॉर्ट में। एसआई में क्या होता है, अगर आपने 10% से बैंक में 100 रुपीज जमा किया, टाइमलाइन बना देते पहले। आपने 10% से बैंक में 100 जमा किया, तो आपको 10% प्लस 10 इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 110। दूसरे साल भी उसी 100 पे आपको 10% 10 रुपीज मिलेगा, अमाउंट हो जाएगा 120। यहाँ भी आपको प्लस 10 मिलेगा, अमाउंट हो जाएगा 130, और यहाँ भी आपको प्लस 10 मिलेगा, अमाउंट हो जाएगा 140। ठीक है, जो कि आपका ऐसा है। सीआई में थोड़ा अलग है। सीआई में क्या होता है, आपने बैंक में 100 जमा किया, पहले साल आपको उस पर 10 ही मिलता है, 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 110। दूसरे साल आपको 110 के ऊपर 10% मिलता है, आएगा स्क्रीन पे, चिंता मत करो। आपने 100 जमा किया बैंक में, उस पर 10%, 110 हो गया। अगली बार 110 पे 10%, जो कि होता है 11, तो आपको 121 मिलेगा। 121 आपका अमाउंट हो जाएगा। और क्योंकि आपका बैलेंस बैंक में 121, तो आपको उसका 10% प्लस 12.1 मिलेगा, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 133.1। बाद में आपको इसका 10% 13.31, ये हो जाएगा 146.41। और ये जो बेसिकली ऐसा है, तो अपन PNR अपॉन 100 से निकाल देते हैं। लेकिन सीआई के लिए अपन ने क्या यूज किया था, रेट और फैक्टर वाला फंडा, याद है। हर रेट के लिए एक फैक्टर था। 10% का फैक्टर था 1.10, 12% का 1.12, 8% का 1.08, 50% 1.50, 5% 1.05, आधा परसेंट
1.005। ये फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? फैक्टर का फॉर्मूला रेट अपॉन 100 प्लस 1, याद होगा आप सभी को तो, है ना? फैक्टर का फॉर्मूला था रेट अपॉन 100 प्लस 1 या 1 प्लस आर अपॉन 100, जो भी आप समझना चाहो। इसको अपन ने फैक्टर नाम दे दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मेथड क्या यूज किया था अपन ने? 100 से आगे जाने के लिए अपन ने किया था 1.10 इंटू 100, क्योंकि 10% का 10 बाय 100 प्लस 1 1.10 फैक्टर था, इंटू 100 इक्वल टू प्रेस करते गए 4 बार, तो आपको मिलता था 146.41 स्क्रीन पे। एंड आप अगर 146.41 को पीछे लाना चाहते थे तो डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू प्रेस करते थे आप 4 बार, तो आपका 100 स्क्रीन पे आ जाता था। आपको यहां तक जो मैंने बताया ये सब याद है क्या बेटा? हेलो, ये ऐसा है, ये सी है, याद है बेटा सभी को? हेलो, यस यस सर। अब आगे, अब पहले ऐसा है कि कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब पहले कुछ ऐसा है कि प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलो, डिफरेंस बिटवीन SIC है सर्टेन सम 2 साल 4% इज 1 रुपी, द सम इज। इसका शॉर्टकट आपको बताया था, याद होगा तो 1 डिवाइड बाय 4% डिवाइड बाय 4%, कितना आता है चेक करो। 1 डिवाइड बाय 4% डिवाइड बाय 4%, ये सीधा आंसर है शॉर्टकट में 625। अब मेथड भी बता देता हूं, ठीक है? ऑप्शन मेथड भी, एक एक ऑप्शन को सॉल्व करके उसका SI निकालो, इसका CI निकालो, दोनों का डिफरेंस देख लो। बट उसके अलावा भी क्या मेथड है हमारी कि अपन 100 अज्यूम करते, अपन 100 पे निकालते SI। 100 पे SI कितना आता? 2 साल का 4%, 8 रुपए। और इसी 100 पे CI कितना आता? 2 साल का 4%, क्या करेंगे? 1.04 इंटू 100 इक्वल कितना आ रहा है बोलो बेटा? 108 पॉइंट कितना एग्जैक्ट बताओ? 1.04 इंटू 100 इक्वल 108.16। इसमें से प्रिंसिपल माइनस किया तो 8.16 CI आता है। फिर हम कहते हैं कि जो डिफरेंस 0.16 है, ये डिफरेंस था जब प्रिंसिपल को 100 पकड़ा था, तो डिफरेंस 1 रुपए का तब आएगा जब प्रिंसिपल को कितना पकड़ेंगे। तो आंसर था 1 इंटू 100 डिवाइड बाय 0.16, कितना आता है देख लो बेटा। हेलो, 100 बाय 0.16 आएगा 625। ठीक है, सेकंड इजी था एकदम, नहीं क्या? सेकंड देखते हैं। सम ऑफ मनी व्हेन कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स इतना इन 2 साल एंड इतना इन 3 साल एट व्हाट रेट? CI की बात कर रहा है। 2 साल बाद 1140, 3 साल बाद 1710, क्या CI है? कितना सिंपल है, मतलब रेट कितना है पूछा है, कैसे निकालोगे? पहले तो आपका फैक्टर आएगा, क्योंकि 1140 फैक्टर से इंटू होके 1710 तक पहुंचता है, तो फैक्टर हो जाएगा 1710 डिवाइड बाय 1140, कितना आ गया जरा बताओ? 1710 डिवाइड बाय 1140, 1.5। अब 1.5 के लिए रेट क्या है बेटा? 5 है कि आधा है, कितना है? आपका म्यूट में अलाउ कर देता हूँ। 1.5 के लिए रेट कितना हुआ बताइए, आप बोल 50। सकते हो। 50%. 50%, वेरी नाइस, 50% हो गया इसका आंसर। किसी को डाउट? ये 2 क्वेश्चन में आप तक जितना भी बताया उसमें कंपाउंडिंग, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इफेक्टिव रेट, ये सब आगे आएगा, बताऊंगा मैं। फिलहाल ये सिंपल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके कुणाल, आपका क्वेश्चन नहीं समझा, शॉर्टकट मेथड कब कब अप्लाई होगी? बेटा ये शॉर्टकट मेथड सिर्फ 2 साल में अप्लाई होगी, समझ गया? सिर्फ 2 साल वाले में। ये जो 100 की मेथड है ये तो कितने भी साल का दिया हो हमेशा अप्लाई होगी, मगर शॉर्टकट सिर्फ तब अप्लाई होगा जब 2 साल का डेटा दिया है। 3 साल में 3 बार डिवाइड ऐसा मत करना, नहीं अप्लाई होगा। तो ये जो शॉर्टकट है 1 डिवाइड बाय 4% डिवाइड बाय 4%, ये सिर्फ 2 साल का डिफरेंस दिया हो तभी। 3 साल का डिफरेंस था तो 100 वाले से बना के कर देना, ठीक है बेटा? थर्ड वन, A और B lent together 3903 at 4% interest compounded annually.
आफ्टर ए स्पैन ऑफ 7 साल ए गेट्स द सेम अमाउंट एज बी गेट्स आफ्टर 9 साल। दोनों का शेयर कितना 39303 में। दोनों ने मिलकर इतना इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, ऐसा मिक्स किया है ना। अब 7 साल बाद पहले को जो अमाउंट मिला दूसरे को 9 साल बाद उतना मिला, तो सीधी सी बात है कि जो 7 साल बाद जो ए को मिला अमाउंट उसने ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा, बी ने कम किया होगा, तभी बी को 9 साल बाद उतना मिला जो ए को 7 साल बाद ही मिल गया। ठीक है, ए का अमाउंट ज्यादा रहेगा, ये आपको समझा के बेटा, आधे से थोड़ा ज्यादा। हेलो, आधे से थोड़ा ज्यादा क्यों बोल रहा हूं? अरे ए को 7 साल में ही पैसे मिल गए और बी को 9 साल लगे उतना पैसे तक पहुंचने में। बी का अमाउंट थोड़ा छोटा होगा इसलिए 9 साल लगे, ए का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होगा इसलिए साथ में काम बन गया। आधे से थोड़ा ज्यादा ए का। यस नो बेटा? हेलो हेलो, यस Yes, sir. 3903 का आधा क्या होता है? 3903 का आधा 1951, तो ए का 1951 से ऊपर रहेगा आंसर। ए का आंसर 1951 से ऊपर। ये क्या हो गया? ए का आंसर 1951 के ऊपर। कौन है 1951 के ऊपर? बी भी हो सकता है, सी बी और डी बी, मगर डी मुझे एकदम अनरीजनेबल लग रहा। 2800 तो दूसरे का 1100, 7 और 9 आसपास है ना, आंसर सिमिलर नहीं आएगा, बहुत बड़ा गैप हो गया। तो मैं बी और सी को चेक करूंगा, बी ऑप्शन यहाँ चेक करूंगा, सी ऑप्शन नीचे चेक करूंगा, मुझे पता है इन दोनों में से होगा, मतलब गेस किया। अब बी क्या कहता है? अगर ए का 2280 तो बी का कितना हो जाएगा, ताकि दोनों का टोटल 3903 मेंटेन रहे, माइनस करके बताओ। 1890 1623 बेटा, सही ना? Yes, sir. हाँ Yes, sir. अच्छा, इसका कंपाउंडिंग 7 इयर्स का कैसे निकालोगे? देखो, इसका 7 साल, इसका 9 साल, कैसे करना है? 1.04 इंटू 2280 कितने बार इक्वल टू दबेगा बताओ? 7 बार। कितना आ गया बताओ मुझे अमाउंट? कितना आ गया करके बताओ फटाफट। और नीचे 1.04 इंटू 1623 9 बार इक्वल टू, नीचे का भी कितना है दोनों बताओ? ऊपर का 3000.3 ऊपर का 3000, नीचे का 2310 आया है। अच्छा ठीक है, दोनों मैच हुए क्या? डजंट मैच, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। सी देखेंगे, सी ए का होगा सी में 2028, तो बी का कितना, ताकि टोटल दोनों का 3903 रहे? 1875। 1875। इसका पैसा 7 साल बाद, इसका 9 साल बाद। 1.04 इंटू 2028 7 इक्वल टू के बाद, 1.04 इंटू 1875 9 इक्वल टू के बाद। देखो दोनों कितना कितना आता है बताइए? 2668। 2668.70। दोनों भी सेम आ रहे हैं? यस सर। Yes, sir. वो क्या डेटा मैच, इसलिए सी आपका आंसर है। समझाओ, उसने कहा दोनों सेम बनना चाहिए। अब देखो, ये क्वेश्चन तो अपन ने बुक में पढ़ा ही नहीं, बट ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमने ऑलमोस्ट सब चीजें हर जगह कवर किया। बुक में टाइप्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम क्वेश्चंस वनडे में भी आ गए, टेस्ट सीरीज में भी था। सब चीज मिलके करो तो आपको कोई और चीज की जरूरत ही नहीं, एवरीथिंग इज कवर्ड। और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ के आपको लॉजिक्स आ गए, ट्रिक्स आ गई, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप बना सकते हो। डायरेक्ट एग्जाम में भी ऐसा कुछ नया क्वेश्चन आ गया तो यू शुड बी रेडी फॉर इट। चलो आगे बढ़ेंगे। चौथा सवाल, हाउ मच अमाउंट, ये एन्युटी, एन्युटी को बाद में देखते हैं, पहले अपन SICI बना देते पूरा। ये एन्युटी है, इसको सर्कल करके रखते हैं एन्युटी। पांचवा, सम ट्रिपल्स। अरे बाप रे, पैसा ट्रिपल हो गया, मतलब मेरे 100 कितने बन गए? 300। अब ये ऐसा है तो इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए क्या है पता है? कि मेरा पैसा 200 से बढ़ा। CI में कितना बन गया वो इंपॉर्टेंट रहता है, SI में इंपॉर्टेंट रहता है कितना से बढ़ा।
तो 100 अगर 300 बनाए ने 200 से बढ़ा तो एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे पीएनआर अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना पकड़ू 200, प्रिंसिपल 100, जन्ना 15 साल रेट निकालना है आपको। कैंसल 200 बाय 15 आपका रेट कितना आया? 13.33 13.33 13.33 बढ़िया। कहाँ दिख रहा है ये बी वाला? ठीक है ना, नॉब मत करना, 13.3 भी चलता है, एक डिजिट तक राउंडेड ऑफ है तो ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 6th वाला, a certain sum was invested at SI for 3 साल। अगर उसे 7% एक्स्ट्रा पे इन्वेस्ट करते तो इंटरेस्ट इतना ज्यादा आता। सब में वैसे ही करो। इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा आता? 882 एक्स्ट्रा आता अगर अगर 7% ज्यादा पे करते तो। You need to understand one thing कि जो ऐसा है और ये जो रेट पकड़ा है मैंने, दोनों ना तो वो ऐसा है ना तो वो रेट है, वो एडिशनल ऐसा है तो एडिशनल रेट। समझा क्या? एडिशनल रेट एडिशनल ऐसा है। एक्स्ट्रा 882 आएगा अगर एक्स्ट्रा +7 पकड़ेंगे तो बन जाएगा इससे भी आंसर 882 इंटू 100 डिवाइड बाय 3 इंटू 7। देखो कितना आ रहा है? 4,200। 4,200 बहुत बढ़िया। आई होप जमा है सभी को। नेक्स्ट वन, 7वां। सर्टेन सम डबल्स इन 4 साल एट सीआई। अरे बाप रे, सीआई में मेरा पैसा 4 सालों में डबल झाला। तो मुझे बताओ कितना साल में 32 गुना हो जाएगा, तो अगला 4 में क्या होगा? अगले 4 में कितना बन जाएगा ये बताओ? 400 400 डबल ना, 200 का डबल, 4 100 का नहीं, 200 का डबल। अगले 4 में फिर 400 का डबल, अगले 4 में 800 का डबल, और अगला 4 में 1600 का डबल। कितना टाइम लग गया? 1 2 3 20 साल 4 5 20 साल आपका जवाब हो गया। बात समझ में आई? ये सीआई का किस्सा है। एसआई में थोड़ा अलग होता है। एसआई कहेगा अच्छा 100 रुपए को 200 बनने में 4 साल लगे क्या? डबल हुआ ये नहीं देखता ऐसा, बस लिखा रहेगा डबल हुआ, बट इट एक्चुअली मीन्स व्हाट बेटा? एसआई में पैसा डबल हुआ, व्हाट डज इट मीन? 100 ऐसा 100 से बढ़ा, तो अगले 4 में क्या होगा? 100 से बढ़ेगा। वापस 100 अगले 4 में 100 से ही बढ़ेगा एंड सो ऑन। तो मुझे बताओ 3200 पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? 100 से 3200 है ना, 3100 बढ़ना है। 3100, 100 बढ़ने में 4 साल, तो 3100 बढ़ने में 31 इंटू 4। जमा क्या बेटा? 124 124 इयर्स। नोट करके रख लो। ये ऐसा है सीआई में डिफरेंस है। ऐसा है बातें बड़ी बड़ी का तो डबल हो गया, लेकिन वो एक्चुअली +100 ही हुआ। सीआई डबल है ना एक्चुअली में डबल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 8th वाला क्वेश्चन, 8th वाला 8 विथ एन्युटी का है। आगे देखते हैं 9th वाला। कितने टाइम में पैसा डबल होगा 6.25% एसआई पे? पैसा डबल मतलब क्या बेटा? बातें तो डबल की करता है वो, बट एक्चुअली में क्या, सिर्फ 100 से बढ़ा। तो ऐसा है कि फॉर्मूले में कितना से बढ़ा? +100 से। प्रिंसिपल 100, इन्हें दोनों सेम है मतलब। एन वही तो निकालना है, और रेट क्या है? 6.25%। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला 100 डिवाइड बाय 6.25 कितना है बेटा? 16 16। देख लीजिए, गजब एकदम। तो आपका 9th। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 10th की ओर।
अरे आप डिफरेंस बिटवीन ऐसा ऐसी है 2 साल का, फटाफट मेथड बोलो। 29.4 डिवाइड बाय 7%, डिवाइड बाय 7%, कितना आ गया बेटा? 6,000. 6000। इक्वल टू की भी जरूरत नहीं एक्चुअली। 6000 आया क्या? इक्वल टू से Yes, कुछ sir. नुकसान है क्या? छह हजार इक्वल टू से कोई नुकसान तो नहीं है, प्रेस करो या मत करो। 6000 बढ़िया। अरे बाप रे, एक चीज ध्यान है कि नहीं आपको? ये देखो, हमने जब ये पढ़ा था पीछे में रेट्स वगैरह, तो दो चीजें थी, और एक डेप्रिसिएशन के फैक्टर्स अलग चीज थी, याद है क्या? ये फैक्टर इंटरेस्ट के थे, और डेप्रिसिएशन के फैक्टर्स का फॉर्मूला था, क्या था? 1 माइनस आर अपॉन 100। लेफ्ट में 1 प्लस आर बाय 100, राइट में 1 माइनस आर अपॉन 100। तो ये आता था 0.90, ये आता था 0.88, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या आपको? सुना सुना लग रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. है ना? अरे 5% का गलत लिखा क्या मैंने? 5% का 0.95 रहता ना। नीचे फॉर्मूला भी लिख के दिया, आर अपॉन 100 -1 करना, साइन पलटा देना उसकी बस। चलो बाकी सब मेथड सेम है अपना। तो मशीन 10 साल, कॉस्ट 10,000, 10% स्क्रैप कितना? 10% का फैक्टर 0.90 इंटू 10,000, कितने इक्वल टू प्रेस करोगे तो आप, मतलब कितने साल है? 10 साल, तो इक्वल टू 10 टाइम्स 10 प्रेस करना, आपको 10 साल बाद का स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगा। प्रेस कीजिए 10 टाइम्स इक्वल टू 3486.78। 7, 8. गुड, ये वाला ठीक है। 0.9 इंटू 10,000 इक्वल टू का बटन 10 टाइम्स 3486.78, कितना बढ़िया, परफेक्ट ना? देखिए फास्ट फास्ट। आगे बढ़ेंगे। 12th one. If amount is kept at SI, earns 600 in first 2 years, but when kept at CI, earns 660 for the same period. And rate of principal कितना? अरे बाप रे, अरे याद आया क्या? ये ऐसा है 2 साल का है, 2 साल का CI, डिफरेंस कितना है दोनों में? डिफरेंस 60 रुपए का। तो 60 डिवाइड बाय रेट को 2 बार करना है। कोई भी ऑप्शन से रेट उठा के देखो, जैसे 10 होगा तो डिवाइड बाय 10%, जी, डिवाइड सर। बाय 10% कितना आता है? या तो 60 डिवाइड बाय 20% डिवाइड बाय 20%, दोनों का कितना आ रहा है बता दो मुझे। सर 20% का 1500 आता है। Sir, 20%. और 10% का कितना आ रहा है? C. 6,000 आ रहा होगा। 6,000. तो कौन से इसमें मैच हुआ? 20% 1500 मैच हुआ। सो 10% 6,000 नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना वो भी, बट वो ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है। 10% 6,000 भी आपका आंसर है, दोनों आपके आंसर है बेटा, ठीक है। बट दिया कोई एक है, इसलिए एक पे टिक किया। आई होप दिस इज फाइन एवरीबॉडी। 12th वाला ऐसा ऐसी आई का डिफरेंस देखा, 60 डिवाइड बाय रेट 2 बार, है ना? ये सिर्फ 2 साल में फंडा वर्क करेगा, 3 साल में वर्क नहीं करेगा। अब आ गया सेमी एनुअली। अभी एन्युटी का क्वेश्चन है कि नहीं है? फ्यूचर वैल्यू लिखा है इसमें, बताओ। नहीं है? नहीं sir. सर नॉर्मल है। बढ़िया। अब अपन ने देखा कि अगर मैंने बैंक में 10% या 12% के हिसाब से अगर 2 सालों के लिए कुछ पैसा जमा किया कंपाउंडेड एनुअली में, मेरा स्टेप्स क्या हो जाएगा? 1.12 इंटू 100, 2 साल का 2 इक्वल टू कितना आ गया बता दो मुझे। Sir, 22%. नहीं, ऐसे एग्जांपल दिया बेटा, 125.44। है ना? मगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली में क्या करूंगा मैं? अभी एनुअली में क्या होता है? 2 साल में 2 बार देंगी बैंक,
हर साल एक बार, तो 2 साल में 2 बार। हाफ ईयरली में साल में 2 बार, 2 साल में 4 बार देगी। और क्योंकि एक साल में 2 बार दे रही तो 12 थोड़ी देंगी, 12 उनको साल का देना है, 2 बार मांगेंगे आप तो 6 करके देगी। 6 का फैक्टर 1.06 इंटू 100 और देगी 4 बार। 12 2 बार लो या 6 4 बार लो, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। कितना आ गया? 126.64. 126.24। ठीक है। क्वार्टरली में क्या होगा? बैंक एक साथ 12 की जगह साल में 4 बार दे रही, तो 12 4 बार देगी तो थोड़ी चलेगा। 12 ही देने वाली है 4 पार्ट्स में, तो 3 करके देगी, तो हो जाएगा 1.03 इंटू 100। एक साल में कितना बार देगी? 4 बार, तो 2 साल में 8 बार। इक्वल टू का बटन दबेगा आपका 8 टाइम्स। कितना आ गया बताओ? 126.67. 126.67. यस, क्वार्टरली है ना। क्वार्टरली में एक साल में 4 बार, 2 साल में 8 बार और 3 करके दिया। कंपाउंडिंग मंथली, साल में 12 की जगह आप मंथली मांगोगे तो 1 देगी। 1 तो 1.01 इक्वल टू एक साल का 12 बार, तो 2 साल में 24 बार देगी। अभी जो भी आता, फर्क नहीं पड़ रहा अपने को। 126.97 आता ना वैसे? हाँ सर, 126.97। Yes, sir. बढ़िया। लिखिए फटाफट। देखो भाई, कैलकुलेटर तोड़ना नहीं। ठीक है, आगे। हाँ भाई, फ्यूचर वैल्यू भले ही नाम दिया है, बट फ्यूचर वैल्यू में तो अमाउंट भी तो होता है। आप प्रिंसिपल को प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। एन्युटी वर्ड नहीं है ना, एवरी ईयर या एवरी हाफ ईयर ऐसा नहीं दिया। तो बस 1000 रुपए का आइटम है, 2 साल बाद आप सेमी एनुअल के हिसाब से 22% पे लोन लेके वापस कर रहे हो, तो कितना वापस करना पड़ेगा लोन? तो बेसिकली 22% साल का रेट, हाफ ईयरली रिपेमेंट करनी है, तो हाफ ईयर साल में 2 बार, 22 की जगह 11 1.11 इंटू 1000। अब मुझे बताओ, ये जो 2 साल है इसमें हाफ ईयर्स कितने बार आएंगे? एक साल में हाफ ईयर 2, तो 2 साल के हाफ ईयर्स 4, 2 साल में 4 बार। कुछ बात समझ में आई? क्या हुआ भैया, कुछ गड़बड़? 15.1 है। सर 15 तो 18.07। हाँ मैंने 1518.07. यस 1518.07। बढ़िया, देखिए फटाफट देखिए। चलो आगे बढ़े। Person invest 3 different plans. Total 150% of amount invested in P and 2 plan के amount of plan के। ये ना क्वेश्चन में गड़बड़ है बेटा, थोड़ा सा कुछ एक लाइन मिसिंग थी, मुझे ढूंढनी पड़ेगी। ढूंढू क्या? 1 मिनट। चलो क्वेश्चन। पुराने फाइल में देखता हूँ, करेक्शन किया होगा ना। जान दो, क्वेश्चन गलत है, दिख ही रहा है। ये देखो पिछले इसमें भी गलत था, उसको हटाओ, एक क्वेश्चन को जाने दो। ये क्वेश्चन गलत है 14, उसमें एक लाइन मिसिंग है एक्चुअली, वो लाइन कहाँ ढूंढते बैठते, जान दो। 15वां, व्हाट इज दी 14 को कैंसिल कर दिया ना बेटा, क्वेश्चन गलत करके कैंसिल करना उसको ना। What is annual rate of interest compounded annually? What is the annual rate of interest compounded annually doubles in investment? तो डबल करना है आपको, हिंट में दिख रहा है ये और ये मैच होता है, तो इसी को पहले चेक करके देख लेते हैं। ये रेट है, इसको डिवाइड बाय 100 करो, प्लस 1 करो, तो फैक्टर आएगा जो कि आ जाएगा 1.4142135 इक्वल टू का बटन कितना इंटू 100। और देखो तो
क्या वो 199.99। 200 पहुंचता है क्या? 200? यस क्या वो Yes, 2 sir, साल में 200 199। पहुंचता है? यस, हाँ वो चलता है एक हद पैसा। सी आपका आंसर हो गया। हिंट के कारण दिखा, नहीं भी तो 4-3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन होते वो चेक करते थे और क्या। बी तो वैसे भी कोई चेक नहीं करता था, ये करते थे एक बार का। सम सीआई 2 साल 20%, 42 मोर अगर हाफ ईयरली देन ईयरली। ऐसे जब क्वेश्चन आपके सामने आके खड़े हो जाए तो आप लोग क्या करोगे? आपके पास 100 का सहारा है, 100 का। 2 साल सीआई, चलो 100 पकड़ेंगे। स्टेप्स क्या हो जाएंगे आपकी स्टेप्स? 1.20 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 2 ही बार, बताओ कितना आया? 2 साल 20% ईयरली 144. 144। 144. 140 है ना, माइनस 100 का प्रिंसिपल, तो ये 44 का सीआई। ठीक है, अब इसी 100 पे हाफ ईयरली देते तो 20 की जगह 10% देते, मगर 4 बार देते। 20 की जगह 10 देते मगर 4 बार देते। कितना आ गया जरा सांगो? 144.41। कितना? 46.41 तो ये 46.41, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस 2.41। ये डिफरेंस आया जब प्रिंसिपल को मैंने 100 पकड़ा था। तो डिफरेंस ऑफ 482 pertains to how much प्रिंसिपल? 20,000 482 into 100 डिवाइड बाय 2.41, कितना? 20,000। यस सर बहुत बढ़िया, ये आपका जवाब हो गया 20,000। लिख लीजिए फटाफट। भाई जो मैंने 100 पकड़ा, 100 पे 2 साल का ईयरली का सीआई निकाला, 100 पे हाफ ईयरली सीआई निकाला, दोनों का डिफरेंस देखा, फिर बोला अच्छा है जो डिफरेंस आया 100 प्रिंसिपल पकड़ने पे आया, तो जो डिफरेंस 482 उसने बोला वो कितना पकड़ने पे आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, आम आदमी। 20,000 आंसर। देखो बेटा फटाफट देखो, फास्ट करो बेटा। डन क्या सबका? ओके, एन्युटी को आखिरी में करेंगे। हाँ 7,000 3 साल, रेट्स ऐसे ऐसे है तो क्या करना पड़ेगा? 7,000 इंटू 1.07 इंटू 1.08 इंटू 1.085। तीनों साल के अलग अलग फैक्टर यूज किए, क्या फर्क पड़ता है? कितना आ रहा है जरा बताओ? 7, 8, 8.5 या प्लस 7% प्लस 8%, ऐसा कितना? 8766 अमाउंट। क्योंकि अपना जो सीआई का मेथड है वो हमेशा अपने को अमाउंट रिटर्न करता है बेटा, अमाउंट। कभी सीआई नहीं बताता है। ऐसा है कि फॉर्मूले में डायरेक्ट ऐसा ही निकलता, अमाउंट के लिए मेहनत करनी पड़ती है कि एक्स्ट्रा की लाइन। सीआई में डायरेक्ट अमाउंट निकलता, सीआई के लिए एक एक्स्ट्रा की लाइन के लिए मेहनत करनी होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 1776 से आया ना बेटा? यस सर। हाँ सर चलो, अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी है, आगे देखेंगे। ये तो परपेचुअल एन्युटी, आगे देखेंगे। एन्युटी, एन्युटी। अब पैसा विल बी डबल इन 8 साल, ऐसा है कितने साल में ट्रिपल होगा? बेटा मेरा पैसा 8 सालों में डबल, 16। 8 सालों में डबल, यानी वो बढ़ा प्लस 100 से, तो अगले 8 में क्या होगा? प्लस 100 से ही बढ़ेगा। कितना? 300। समझा? कितना साल लग गया उसे ट्रिपल होने में? 16 साल। बात समझी बेटा? अच्छा, Yes, सीआई sir. 16 सालों में कहाँ पहुंचता था? सीआई 16 साल 400. 400। वेरी गुड। अब मेरा एक सवाल है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मुझे बताइएगा कि
मेरे 100 बन गए 3 गुना 8 सालों में, उसे 4 गुना होने में कितना टाइम? ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, सीआई में ऐसा डिफिकल्ट है थोड़ा। 12 सीआई भी इजी है वैसे। कितना बता बोले? 12 क्या बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं एकदम। 100 का 300, 200 बड़ा 8 सालों में, तो अगला 100 के लिए 4 साल, 8 साल 12। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। ऐसा है, प्रोपोर्शनेट टाइप्स का है ना, सीआई अलग, प्रोपोर्शनल इनटू वाला। चलो ये हो गया। नेक्स्ट वन, 44,000 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया सच दैट करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट आफ्टर 2 साल, 3 साल, 6 साल में बी इक्वल। अच्छा, पार्ट्स का नाम क्या क्या रखते बेटा? स्मॉल पार्ट, ऐसा ए रखते, चलो ए। क्या नाम रखते बताओ ना नाम। ABC. SLM. P N R by 100 so that interest earned after year at this rate 686 में भी इक्वल। इंटरेस्ट तीनों का इक्वल रहेगा, तीनों का ऐसा है, को इक्वेट कर दो। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट 3 साल के लिए 8% पे, नहीं थोड़ा छोटा होगा। और थर्ड पार्ट कितना है? थर्ड पार्ट, अरे इसे इनकॉर्पोरेट कर देते ना, नहीं क्या? देखो थर्ड पार्ट क्या बढ़िया ढूंढा, 44,000 टोटल है, उसमें से ए और बी को माइनस किया, मेरा थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट पे 6 साल, पी एन आर 6 अपॉन 100, ये तीनों ही इक्वल। अभी से सॉल्व करना है बस, और क्या। ये स्टेप जमी के सबको बेटा। A sum of 44,000 divided into 3 parts so that corresponding interest earned after 2-3-6 साल में भी इक्वल, में भी इन्हें पक्का ही इक्वल है, मस्ट बी इक्वल, इज इक्वल बोलना था। एट द सिंपल इंटरेस्ट 686, स्मॉलेस्ट पार्ट विल बी। अब स्मॉलेस्ट कौन है तीनों में से? कौन गेस करेगा एबीसी में से? ए बी या थर्ड, कौन स्मॉलेस्ट होगा? Third. थर्ड रहेगा। निकाल के देखते हैं अपन, चलो। 12 ए 24 बी 36। हर कोई 12 से कट जाएगा, कैंसिल होता ना सब में से 12, तो यहाँ पे आ जाएगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू थ्राइस ऑफ, और इसे कैसे कैंसिल हो, सबको डिवाइड बाय 12, तो ये बचा आपका। और क्या, हाँ अब क्या किया जाए? तो बड़ी सिंपल सी बात है, 1:3 रेशियो है। अब आप ये जानते हो कि a प्लस बी प्लस सी होता है आपका 44,000। ये जान के क्या कर लोगे, इक्वेशन तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो यहां से ए बी हो गया 132 माइनस 3a माइनस 3b। ये कहां से आया मैंने समझा क्या? वो राइट साइड ब्रैकेट को ओपन किया और कुछ नहीं। अरे भाई वो ब्रैकेट को ओपन किया और कुछ नहीं। तो a और 3a 4a इक्वल टू 132,000 माइनस 3b, 5b इक्वल टू 132,000 माइनस 3a। जरा देखो 4a प्लस 3b तो 132,000 है, 3a प्लस 5b तो 132,000 है। अरे बाप रे, दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। जमता है क्या करना? कीजिए और बताओ ए और बी कितना आता है। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपकी इच्छा है श्रद्धा करो, करो बेटा फटाफट करो। 9b 396,000। Sir, B is equal to 12,000. B 12,000. हाँ क्या? A 24. A 6,000. A1b नहीं, A 24. is B 12,000 आ गया बेटा, A 24,000, तो C हो गया 8,000।
तो स्मॉलेस्ट तो आंसर 8000, ठीक है। ए और बी आने के बाद थर्ड पार्ट था 44,000 माइनस 8000। थर्ड पार्ट स्मॉलेस्ट पार्ट 8, बिगेस्ट पूछता तो आंसर होता आपका 24। जमा बेटा बढ़िया क्वेश्चन है ना, ऐसा आ सकता क्या एग्जाम में, पूछो। आया ही हुआ है बेटा, आया ही हुआ है। सर अब इसमें तो ऑप्शन मेथड भी काम नहीं आएगी क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्ट है ना। हाँ बेटा बोलो, किसने आवाज दिया, बोलो। सर एक बार ब्लू वाली लाइन नहीं समझ आई सर। ब्लू वाली लाइन में क्या हुआ, मैंने डिवाइड बाय 12 कर दिया तीनों को, बस। अगर 2 रहता तो आप कैसे कैंसिल करके इक्वल करते, वैसे 3 थे तो तीनों को डिवाइड बाय 12 कर दिया। 36 डिवाइड बाय 12 वो 3 को Okay, थोड़ा sir. सामने दिखा Three. ना। ओके सर। ओके चलो। सर हाँ बेटा बोलो। सर वहाँ पे फर्स्ट अमाउंट और थर्ड अमाउंट का इंटरेस्ट 6% है और ईयर 2 और 6 है, तो ऐसा अज्यूम कर सकते क्या कि वो अमाउंट इंटू, मतलब ऐसा होगा ही ना कि जो ए है और जो लास्ट वाली अमाउंट है वो 3 टाइम्स है। नहीं कहाँ से बोल रहे बेटा कि सर 6% रेट सेम हाँ है। हाँ कर हाँ सकते हो तो सर फिर ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं ना, जो कि लोएस्ट एक पुट करके उसका ट्रिपल फर्स्ट लेके अगर सेकंड आपको निकाल। यही पे समझ गया कि ये 12, 24, 36, तो इन तीनों में इसको सी मानो, तो 1:2:3 टाइप्स हो गया ना, हाँ सर। या 3:1 टाइप्स हो गया। तो 1 2 3 तो नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली, जो भी मतलब, तो आप दिमाग लगा सकते हो, ऐसा तीनों को के मान के बिल्कुल कर सकते हो। थैंक यू सर। और आप शायद बोल रहे हो डिवाइड करके उससे नीचे ऊपर, ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर, सिंपली अगर वो 3 टाइम्स है जो क्वेश्चन पढ़ के दिख रहा, तो जैसे 8000 ऑप्शन पुट किया, 8000 इंटू 3 किया, तो 8000 इंटू 3 24,000 और तीसरा पार्ट निकाल लिया एंड फिर उससे इंटरेस्ट निकाल के देखा सेम है कि नहीं। हाँ कर सकते हो बिल्कुल, बट बेसिकली आपने मन में ये स्टेप किया फर्स्ट वाली। हाँ मैं आप ये जो थर्ड स्टेप है इसको सी मान के आप यहाँ तक तो आए हो मन में, है ना। इसके बाद वो 1:2:3 जो आप कह रहे हो वो वैसी है ना, मतलब ए बी का डबल है और ए सी का ट्रिपल है, तो ए डबल ए का ट्रिपल है, ऐसा एक एक ऑप्शन सोच के कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। चलो 25 डिफरेंस बिटवीन ऐसा ऐसी है 2 साल, बोलो बेटा 2 साल। 30 डिवाइड बाय 5% डिवाइड बाय 5% कितना आ गया? 12,000। बढ़िया। 26, एक आदमी ने 6,000 रुपए, 4 साल, 8,000 रुपए, 3 साल ऐसा ऐसे दिया, टोटल इंटरेस्ट इतना कमाया, रेट क्या था भैया? पी एन आर बाय 100 प्लस पी एन आर बाय 100 इक्वल टू 2400। तो आगे कितना? 5, 2400 बाय 480, इनको 5 आया कि नहीं? आया बेटा, आया। 26 का ए 5, ठीक है। 27 सम अमाउंट्स तो इतना इन एक साल एट 4% से, यानी द सम इन्वेस्टेड इज, वो इतना बन गया एक साल बाद 4%, तो आपको सम इन्वेस्टेड चाहिए, मतलब प्रिंसिपल चाहिए, तो बेसिकली आपको पीछे आना है। पीछे कैसे आते हैं? डिवाइड करते हुए। कैसे डिवाइड करोगे? 7803 डिवाइड बाय 4%, सेमी एनुअली में उसे 2 पकड़ेंगे, डिवाइड बाय 1.02,
एक साल है तो 2 इक्वल टू दबेंगे, कितना आ गया 7803 डिवाइड बाय 1.03 1.02 इक्वल कितना आया बोलो? 7803 500 कितना 1500 7500 500 गुड, बढ़िया, लिख लीजिए बी आंसर। ये तो आपका 27th, ठीक है। हाँ, अब आ गया आपका 28 असली सवाल। तो 28 में देखोगे तो SICI का डिफरेंस है मगर 4 साल का, तो आप डिवाइड बाय 10% 4 बार ऐसा करना गलत हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या करेंगे ऐसे केस में। 100 पकड़ेंगे भैया, 100 पे पहले SI निकालते हैं, PNR बाय 100 कितना आ गया SI 40, CI निकालते हैं इंटू, अच्छा 10,000 का सम है 10,000, मैं एग्जांपल पकड़ रहा था, मुझे लगा डिफरेंस दिया है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ बेटा फिर से। डिफरेंस बिटवीन SICI सर्टेन सम ऑफ 10,000 इज, डिफरेंस पूछा है, ये तो बकवास बन गया क्वेश्चन। डिफरेंस पूछा है बेटा, 641 अगर डिफरेंस दिया होता तो मैं 100 पकड़ के आगे बढ़ता था, मगर डिफरेंस ही पूछा है। PNR बाय 100 4,000 1 2 3 4 कितना आ गया CI बोलो? ये कितना है 4641 4641 और दोनों का जो डिफरेंस है वो 641। बढ़िया, लिखिए फटाफट, दोनों का डिफरेंस 641। गुड, बहुत बढ़िया, इजी था एकदम, नहीं क्या? चलो आगे बढ़ेंगे, तो आपका 28 29 की ओर। ये भी एन्युटी है, एन्युटी CI दे दिया आपको 2 साल का 5% 512.5, प्रिंसिपल कितना? ऑप्शन मेथड यूज करो या तो 100 पकड़ के बनाना पड़ेगा, नहीं क्या? क्या करते बताओ, ऑप्शन पे ट्राई कर लो। पहला ऑप्शन 1.05 इंटू सी वाला 2 साल कितना है बताओ? 1.05 इंटू 4,000 इक्वल कितना आ गया? 5000 5,000 नहीं बेटा, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए ना। 4410 4410 अमाउंट में से 4,000 का प्रिंसिपल गया, 410 का CI, तो ये आंसर नहीं है। अब मेरा CI इससे भी ज्यादा दिया है 500, तो अमाउंट प्रिंसिपल 4,000 से ऊपर रहेगा, तो अब की बार मैं डायरेक्ट 5,000 को चेक करूंगा, 3,000 को चेक करूंगा ही नहीं, उसके नीचे जाएगा ही नहीं वो, क्योंकि यही तो शॉर्ट पड़ गया। अब कितना आया ये बताओ? सर सिर्फ इंटरेस्ट है, वो डिफरेंस देख के बना। वैसे ही किया, डिफरेंस देख के मल्टीप्लाई करने पड़ेगा क्रॉस। सर 5,000 बराबर वो है। भी सही है, डिफरेंस देख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कि 5% का मोटा मोटा 2 साल का 10% के ऊपर, तो 5,000 का 10% 500 के ऊपर दिख रहा है, तो उसको पहले ट्राई करना चाहिए था। गुड। अब आता है आपका इफेक्टिव रेट का फंडा। इफेक्टिव रेट क्या कहता है भैया? ऐसा है कि मैंने बैंक में जो पैसे जमा किया 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो इफेक्टिव रेट कितना? मैं क्या बोलूंगा भाई, मैंने जो 100 जमा किया 12% क्वार्टरली, साल का 12 की जगह बैंक मुझे 3 देंगी, बैंक के हिसाब से साल के 12 है, या 3 एक ही बात है, बट अपने हिसाब से कुछ और है। 3 इंटू 100 इक्वल टू का बटन साल में 4 बार, तो कितना हो गया 112 पॉइंट बताओ
साल में 4 बार दिया, कितना 112.55। नहीं 55। 5 तो बेसिकली मेरा 100 बन गया 112.55, कितने से बढ़ा 12.55 से, ये हो गया मेरा इफेक्टिव रेट। और जो 12 मुझे दिया था वो क्या था, मेरा नॉमिनल रेट था, नॉमिनल रेट। कैसे कैलकुलेट किया इफेक्टिव रेट, एक्चुअली मेरा 100 कितना बनता है, तो मैं इफेक्टिव रेट जनरली पहला 100 पे ही निकालता हूँ, दूसरा 1 साल के लिए निकालते हैं, इफेक्टिव रेट निकालते ही 1 साल के लिए, ठीक है, इफेक्टिव रेट निकालते ही 1 साल के लिए, और 100 पे निकालते हैं, 100 पे डायरेक्ट आता शॉर्टकट में, जरूरी नहीं कि 100 पे निकालना है, ठीक है। समझा बेटा क्या हुआ इफेक्टिव रेट में फंडा। आपको टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन था, आपको नॉमिनल दिया था, इफेक्टिव निकालना, सॉरी इफेक्टिव दिया था, नॉमिनल निकालना है। नॉमिनल निकालना है तो नॉमिनल ऑप्शंस में लिखा हुआ है, एक एक ऑप्शन से इफेक्टिव निकाल के देखो क्वेश्चन में जो दिया है वो आता है कि नहीं आता है, सिंपल। हमेशा नॉमिनल से इफेक्टिव की तरफ जाना, ठीक है। इफेक्टिव क्वेश्चन में दिया था ऑप्शंस नॉमिनल, तो नॉमिनल को सॉल्व करके इफेक्टिव निकालने का ट्राई करना। 32 देखो, 32 इफेक्टिव रेट, नॉमिनल रेट, साथ कंपाउंडेड मंथली। भैया पहले तो रेट 7 एक साल का है, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आपका मंथली का रेट आएगा, कितना है बताओ। 0.58। आगे बोलो थोड़ा। 0.583333। तो आपका फैक्टर क्या हो गया, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस 1, तो 1.00583333 है ना। 1.00583333। तो बेसिकली मेरा 100 कितना बन रहा है वो देखते हैं, 1.00583333 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 12 बार, कितना बन गया बताओ। 7.228। नहीं कुछ और ही बता रहा है, 107.107.22। 107.22। हाँ तो मेरा पैसा बढ़ गया 7.22 से, ये हो गया मेरा इफेक्टिव रेट, 7 है मेरा नॉमिनल रेट, नाम उसका 7 था, गुण उसके 7.22 थे। समझ में आई क्या बेटा बात सभी को, हेलो। यस सर। यस सर। सर प्लीज एक बार फर्स्ट स्टेप बताना। हाँ बेटा ये रेट था ना 7 साल का, हमें महीने का चाहिए था, तो डिवाइड बाय 12 से महीने का आ गया, और उसी रेट को डिवाइड बाय 100 प्लस 1 किया तो अपना फैक्टर आ गया, सिंपल। हाँ सर क्लियर। चलो अभी आता है अपना एन्युटी वाला पार्ट, ठीक है। अब एन्युटी क्या था आपको याद होगा, रेगुलर बेसिस पे दिया हुआ पेमेंट या मिला हुआ रिसीट, है ना। पीरियोडिकली जो होगा, या तो वो साल साल में हो सकता है, या तो क्वार्टर क्वार्टर में, या हाफ ईयर में, या रोज का, या मंथली। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 10% पकड़ू तो कैसा था कि ये अपनी होगी टाइमलाइन, मान लो ये जो मेरे 500 रुपए है, इसका मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। एन्युटी क्या था, अगर मैंने हर साल 500 रुपए किसी को पे किया तो वो एन्युटी है, मुझे हर साल 500 रुपए मिले तो वो भी एन्युटी है ना। हर साल 500 दो या हर साल 500 मिले, दोनों केस में वो एन्युटी हुआ। हर महीने 500 दिया, हर महीने 500 मिले, वो भी एन्युटी। तो एक पीरियोडिक बेसिस, चाहे डेली हो, मंथली हो, क्वार्टरली, ईयरली, जो भी, आप एक फिक्स पेमेंट, सेम पेमेंट दे रहे हो या सेम रिसीट दे रहे हो, तो वो आपका एन्युटी कहलाता है। जैसे लोन का इंस्टॉलमेंट ईयरली हो या ईएमआई हो, मंथली वाला ईएमआई है ना, ईएमआई इज मंथली, तो वो आपका एन्युटी हो गया। जो पेंशन हर साल मिल रहा है वो भी आपका, या मंथली मिल रहा है, एन्युटी हो गया। तो अब ये 500 को बेसिकली अपन पीछे कैसे जाते हैं, अपनी मेथड थी, सभी को पीछे लेके आना है अपने को, तो जो पीछे आया सबको तो वो होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू, और सबको आप आगे लेके चले गए तो वो होता था आपका फ्यूचर वैल्यू, याद होगा आप सभी को। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते थे अपन यहाँ पे, 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल एम प्लस कितने बार प्रेस करोगे, बोलो बेटा, 4 बार, एमआरसी का बटन इंटू 500 किया, एन्युटी गिवन है, तो ये आ गया आपका पीवी, कितना आया बताओ। अच्छा आप बोल नहीं पा रहे हो, मैं समझ गया, हाँ मैं फालतू बताऊं, ठीक है। 4.9 कह रहा है, ओके। हाँ अब आप बोल सकते हो,
1584.9 आएगा, चेक कर लो। 1818. Yes, sir. 1584.9। 1584.9. बढ़िया। और फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे? वहां आप देखोगे कि एक आंटी तो घर पे ही है, चौथी वाली आंटी, उनको जगह पे ही रखना है तो उसे 1 करके गिनते हैं, 1 m प्लस जगह पे। Plus और 1 2 3 वाली 3 आंटियों को अपन ऊपर भेजते, कैसे? 1.10 इंटू 1 इक्वल m प्लस कितने बार करोगे? 3 बार। MRC इंटू 500 कितना आ गया जरा बताओ? 2320.5। 0.5. कितना? 2 3 320. बढ़िया, मैसेज में दिख गया था। ये आ गया फ्यूचर वैल्यू। अब बेसिकली यही है ना, एक हो गया प्रेजेंट, एक हो गया फ्यूचर, सही ना? बेसिकली हमारे पास ना ये 4 फॉर्मूले से 4 फॉर्मूलाज, कौन से 4 फॉर्मूलाज? पहला 6 थे वैसे, आपको एन्युटी दिया, आपको एन्युटी से पीवी निकालना है 10%, 4 साल। तो इसकी स्टेप्स क्या थी? 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल एम प्लस आप करोगे 4 बार MRC इंटू एन्युटी करोगे, तब जाके आपका पीवी आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज फाइन एवरीबॉडी। इसी में सेकंड फॉर्मूला आता था आपका कि भैया पीवी से एन्युटी कैसे निकाला जाए। इसमें भी 1 डिवाइड करके पीछे लाना है क्योंकि प्रेजेंट है ही पीछे एन्युटी से। 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल एम प्लस 4 बार MRC डिवाइड बाय पीवी किया, जो आया उल्टा आया, डिवाइड इक्वल टू से सीधा किया, आपको मिल गया एन्युटी। राइट है। थर्ड था आपको दिया है एन्युटी और आपको फाइंड करना है फ्यूचर वैल्यू। तो आप क्या करते थे? सबसे पहले एक आंटी घर पे होती थी और 3 आंटियों को आप ऊपर भेजते थे, एन्युटीज आंटी इक्वल एम प्लस 3 बार MRC इंटू आंटी इज योर FV। और चौथा था आपका फ्यूचर वैल्यू दिया हो और आपको एन्युटी फाइंड करना हो। प्रेजेंट के टाइम डिवाइड किया, फ्यूचर के टाइम में इंटू कर रहा हूँ, आगे लेके जा रहा हूँ। सिमिलर तरीका 1 m प्लस 1.10 इंटू 1 इक्वल m प्लस 3 बार MRC के बाद तरीका सेकंड वाले के समान, डिवाइड बाय पीवी, यहाँ पे डिवाइड बाय FV, जो आया उल्टा, डिवाइड इक्वल टू से सीधा मिल गया आपको एन्युटी। कुछ बात समझ में आई किसी को? आई होप यस। ये फटाफट नोट करो। एंड इतना ही नहीं, पांचवा फॉर्मूला सीधा पीवी एफवी पे पहुंचता है क्या? हाँ जी पहुंचता है। 1.10 इंटू पीवी 1 2 3 4 एफवी से पीवी, हाँ जी एफवी डिवाइड बाय 1.10 1 2 3 4 पीवी। नोट कर लो फटाफट ये फॉर्मूलास। किसी को दिक्कत है तो बताइए। एनीबॉडी एनी डाउट हियर? किसी को कुछ पूछना है? नथिंग। आई होप फॉर्मूले ध्यान है आपको। अब इसमें भी 2 टाइप का एन्युटीज थे अपने। एक था एन्युटी रेगुलर, या ऑर्डिनरी, और दूसरा था आपका एन्युटी इमीडिएट या ड्यू। ऊपर वाला पीरियड एंड्स में पेमेंट्स होती थी, पीरियड क्योंकि मंथ ईयर दोनों हो सकता है। नीचे वाला पीरियड बिगिनिंग्स में। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ अभी। जैसे कि यहाँ पे
पीरियड एंड्स मतलब 500 यहाँ पे है। दिस इज योर पीवी एंड दिस इज योर एफवी। पीवी का फॉर्मूला 1 डिवाइड बाय 1.10 अगर 10% पकड़ा है तो इक्वल एम प्लस 4 बार MRC इंटू 500 इक्वल टू पीवी, जो भी आएगा। एफवी के टाइम एक आंटी घर पे थी, 1 एम प्लस 1.10 इंटू 1 इक्वल एम प्लस मतलब सिर्फ 3 बार, 3 ही आंटियों को अपन ऊपर भेज रहे, तो अभी पढ़ाया पीछे वही रिपीट कर रहा हूं मैं, और कुछ नया नहीं। MRC इंटू 500, यहाँ से आपका एफवी आ गया। दो चीजें हमने फाइंड किया, दो चीजें हमने फाइंड किया। अब नीचे में क्या होता था, ये डायग्राम को उठा के मैं नीचे लाऊंगा, एज इट इज डायग्राम को, बस देखो एक छोटा सा चेंज करूंगा। क्या चेंज कर रहे हैं, 500 को ना शिफ्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट। वो थोड़ी जगह मैनेज करनी पड़ी। अब इसमें प्रेजेंट के टाइम क्या होता है, एक आंटी घर पे है प्रेजेंट के टाइम, और सिर्फ 3 आंटियों को नीचे जाया जा रहा है। जरा ऑब्जर्व करो आप, क्या हुआ, ये आ गया आपका पीवी। ऊपर पीवी के टाइम पे, ऊपर वाले केस में पीवी के टाइम चारों आंटी नीचे आई, नीचे पीवी के टाइम एक आंटी घर पे थी, 3 आंटियां नीचे आई। अब नीचे ऊपर में एफवी के टाइम एक घर पे 3 ऊपर गई, नीचे इमीडिएट वाले में एफवी के टाइम कोई भी घर पे नहीं, चारों आंटियां ऊपर जाएगी। कैसे जाएंगी, 1.10 इंटू 1 इक्वल एम प्लस 4 बार MRC इंटू 500 इक्वल टू एफवी। जमा के देखो, देखो बेटा जमा है क्या, ओके आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है, आपका माइक ऑन हो सकता है। ये अपने 2 एन्युटी के टाइप्स हो गए, ठीक है। अब बस एक परपेचुअल एन्युटी बचा, वो अपन बाद में देखेंगे, पहले आप क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले था अपने सामने चौथा क्वेश्चन, कितना अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 6 लाख एट द एंड ऑफ 10th ईयर। 6 लाख आपका फ्यूचर वैल्यू रिक्वायर्ड है, कितना इन्वेस्ट करना हर साल, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग एनुअली 6। तो फ्यूचर दिया, एन्युटी फाइंड करना है, फ्यूचर टू एन्युटी चौथा फॉर्मूला देखो, 7647 1 एम प्लस 1.10 इंटू 1 इक्वल एम प्लस 9 बार MRC डिवाइड बाय 6 लाख, जो आया उल्टा डिवाइड इक्वल टू सीधा, कितना आ गया बोले, सी वाला 647 37647 सी वाला, 647 बढ़िया, सी वाला, ओके। नेक्स्ट वन, ये हो गया अपना 4th। 8th वाले पे आते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू से बेटा, आपने वरुण, आपने कुछ और लिखा, एक बार चैट में चेक करो, आपने ए लिखा, सी आंसर है ना, सी सी है ना बेटा, सर गलती से आपने वो लिख दिया। सर 8 फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1000 मेड एनुअली फॉर 5 साल, 1000 एनुअली दिया 5 साल, पहचानना भी तो पड़ेगा भाई क्वेश्चन क्या है। 1000 मेड एनुअली 5 साल, 5 सालों तक 1000 हर साल दिया एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%, क्या हो जाएगा, 6610 आपको 1000 एन्युटी दिया है, फ्यूचर चाहिए, अपना थर्ड फॉर्मूला क्या करेंगे, 1 एम प्लस 1.14 इंटू 1 इक्वल एम प्लस कितने बार बेटा, 4 बार MRC इंटू 1000, कितना आ गया बोलो,
6610। 6610। 6610 बहुत बढ़िया, लिख लीजिए फटाफट। ओके नेक्स्ट कौन सा है? 17th 3000 पेबल एट द एंड ऑफ हर साल। जो हर साल बाद देना है वो आपका एन्युटी। अमाउंट ऑफ एन्युटी मतलब फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहा है। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, अमाउंट ऑफ एन्युटी मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, तो एन्युटी दिया, फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला है, क्या करेंगे? 1m प्लस 1.09 इंटू 1 इक्वल m प्लस 2 बार ना, 3 ही साल की बात है। MRC इंटू 3000 कितना आ गया बेटा? 9434.3 आया। 34.3। यस, अब एक बात समझिए, कोई भी वर्ड यूज नहीं था, बिगनिंग है कि एंड है, तो नॉर्मली हम एंड पकड़ते हैं, एंड ऑफ द पीरियड, नॉर्मल वाला एन्युटी। नहीं तो लिखा होगा स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, बिगनिंग फ्रॉम टुडे, इन्वेस्टिंग नाउ, ऐसा, तो वो अपन इमीडिएट वाला पकड़ेंगे ऐसे केस में। हाँ बेटा बोलो। सर इसका सीनियर 9834.3 आया। हाँ सर 98 आया क्या? 9000। हाँ सर 9834.3। सर डी में भी 43 नहीं 34 चाहिए। अब ठीक है सही ना? यस सर। बढ़िया, आगे 19th अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी 6000, हर 3 महीने बाद 4 सालों तक 8% अमाउंट निकालना है, एन्युटी दिया है, तो 1m प्लस, अच्छा ये ना हर 3 महीने बाद है, मतलब क्वार्टरली हो गया। क्वार्टरली है, साल का रेट 8, तो क्वार्टरली में कितना पकड़ेंगे? 2, 1.02 इंटू 1। अब क्वार्टरली है तो एक साल में 4 बार देंगे, तो 4 साल में 16 बार, तो एक पहले हो चुका है, ये बचा 15। 16 का हिसाब जमा क्या? क्वार्टरली 4 सालों तक के 4 इंटू 4 16 बार, एक आंटी घर पे 15 जाएगी ऊपर। एन्युटी 6000 कितना आ गया? बोलो बोलो। हाँ बेटा बोलिए। 97,800। नन ऑफ क्या दीज बोले? आ रहे हैं। प्लीज है सर। 1,11,000। 1,11,835.71। 111,835.71। बढ़िया, डी, इजीली डी है ना। प्रिंसिपल गोल्ड मेडल 12th के टॉपर को 6000 का मेडल आएगा, सीधा सीधा 6000 डिवाइड बाय 10% या डिवाइड बाय 0.10 आ गया 60,000। तो परपेचुअल एन्युटी क्या होता है? आजीवन चलते रहता है भैया। तुम 60,000 जमा कर दो बैंक में, आपको हर साल 10% मिलता जाएगा। 10% 6000 मिलेगा, मेडल बांट दो। अगले साल फिर आपका बैलेंस 60,000 ही है, 10% 6000 मिलेगा, मेडल बांट दो, तो पैसे आपको दे रहे, आपका बैलेंस उतना ही मेंटेन है 60, तो आपको आजीवन मिलते रहेगा इतना 6,000। हो सकता है आगे चॉकलेट 6,000 की आएंगी कुछ 50-60 साल बाद, तब भी उतना ही मिलेगा आपको ऐसा। अब ऐसा एक मंथली एक्सपेंस वाला भी क्वेश्चन था अपनी बुक में, तो ध्यान रखिएगा अच्छे से कि 6,000 हर साल का, तो रेट भी हर साल का पकड़ा। अगर यहाँ पे 6,000 डिवाइड बाय 12 किया तो 500 रुपये महीना होता है। अगर हर महीने मेडल बांटना है तो 500 महीना डिवाइड बाय रेट भी महीने का पकड़ना पड़ेगा। 10 डिवाइड बाय 12 जो आता डिवाइड बाय 100, तो वो भी उतना पकड़ेंगे। मान लो 10 की जगह 12 होता तो डिवाइड बाय 1% यानी 0.01 पकड़ते थे। तो एक्सपेंस साल का डिवाइड बाय आय, बेसिकली फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे? पीवी इक्वल टू एन्युटी बाय आय, चाहो तो लिख लो पीवी इक्वल टू एन्युटी बाय आय। व्हाट इज आय? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज आय? आय क्या है भैया? Rate by आय 100. R divided by R by 100। by 100. बाय 100, यस, 100. R by 100, गुड।
अच्छा गौरव 19 में एफ बी कैसे कंसिडर किए? तो बेटा अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, तो अमाउंट पूछा, यहाँ पे अमाउंट का मीनिंग पैसा नहीं हुआ तो फ्यूचर वैल्यू हो गया, है ना? तो अमाउंट वर्ड के कारण उसे फ्यूचर वैल्यू कंसिडर किया, अमाउंट है ना, तो अब प्रेजेंट का कोई संदर्भ भी नहीं दिया। क्या बोले? सर वहाँ शायद प्रेजेंट वैल्यू भी होना चाहिए ना, क्योंकि जो आंसर आ रहा है इट इज वेरी क्लोज टू प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जो ऑप्शंस है। और सर वहाँ पे बट अमाउंट बोला उस कारण अपन ने फ्यूचर दिया ना, वो ठीक है प्रेजेंट आ रहा है बट प्रेजेंट भी तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा ना, तो फ्यूचर है, पक्का फ्यूचर है। अमाउंट है ना बेटा वर्ड, अब सिर्फ ऑप्शन पास में इसलिए अपन प्रेजेंट सोचेंगे ऐसा भी नहीं हो सकता ना, अपन वर्डिंग देखेंगे वो तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, समझा? हाँ सर। चलो 21। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर मुझे फ्यूचर वैल्यू कब निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू कब निकालनी है, उसमें दिक्कत होती है बहुत। बेटा वर्ड आइडेंटिफायर अभी तक अपन ने जो निकाला इसमें कहाँ पे दिक्कत गई आपको बताओ? जैसे यहाँ पे अमाउंट आ गया तो फ्यूचर की बात हो गई, अमाउंट आ गया तो फ्यूचर की, अमाउंट ऑफ एन्युटी मतलब फ्यूचर वैल्यू, है ना? तो आप ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन बताओ कहाँ पे दिक्कत गई तो मैं भी समझा पाऊँ आपको। और कभी कभी सोच के देखना, आप लोन ले रहे हो तो लोन आज लेंगे तो प्रेजेंट में जाएगा। हाँ बोलो। और आप सेविंग कर रहे हो हर साल तो फ्यूचर की बात हो रही है। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से बोलो। बोलो बोलो कृष्णता बोलो, बोलो चिराग बोलो। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है दिक्कत होती है। हाँ तो कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मुझे भेजो, मैं आपको समझाता हूँ कि वो ऐसा क्यों कंसीडर किया वहां पे, है ना? ओके सर। हाँ चलो, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली उसके सोच के देखना कि प्रेजेंट की बात है कि सेविंग है तो फ्यूचर में जमा होगा पैसा, एक हिंट मिल जाता। कुछ भी हिंट नहीं दिया तो अमाउंट ऑफ एन्युटी जैसा आया तो फ्यूचर की बात है। चलो, मिस्टर शर्मा रिटायर्स एट 60 रिसीविंग अ पेंशन ऑफ 14,400 अ ईयर। 14,400 एक साल का, पेड इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। अब साल का 14,400 ही है, अब हाफ ईयरली पे करे तो दो बार उतना उतना थोड़ी देंगे, हाफ ईयरली दे रहे, रेस्ट ऑफ द लाइफ 73 तक जिएंगे तो आपको कितना देंगे? 7,200 7,200 एन्युटी हो गई आपकी, क्योंकि आपको 14,400 दे रहे हैं मगर हाफ ईयरली करके दे रहे हैं, तो हाफ ईयरली अगर दे रहे हैं 14,400 तो 7,200 7,200 करके आपको दिया जाएगा, ऐसी यदि बात हो गई, ठीक है? 7,200 7,200 आपको दिया जाएगा। तो व्हाट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन। अब देखो क्या सिंगल सम पेंशन से इक्विवेलेंट है, अब प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की आइडिया नहीं दिया, बट सोच के देखो, आदमी जब रिटायर होगा तो उसको दो ऑप्शन देंगे कि भाई तो पेंशन हर साल ले या सीधा मरने के बाद लेना है, ऐसा तो कोई देगा नहीं ऑप्शन। कैसा ऑप्शन है कि भाई आज के आज पूरा पैसा ले लो या आप पेंशन हर 6 महीने में लेते रहो, एक ऑप्शन बताओ भाई दोनों में से। तो ऑब्वियसली प्रेजेंट की बात हो गई, क्योंकि वो 60 पे जब रिटायर होगा तो पेंशन देना कि एक साथ होना, तो एक साथ कब देंगे? 73 मरने के बाद कि रिटायरमेंट से मरने के बीच में यूज करने के लिए रिटायरमेंट के वक्त? रिटायरमेंट के वक्त, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन हो गया। प्रेजेंट कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइड बाय 1.02, 4% साल का, दे हाफ हाफ ईयर में रहता है, 1 डिवाइड बाय 1.02 इक्वल एम प्लस कितने बार? सभी ऑप्शन इक्वल एम प्लस आएगा 13 साल में दो बार दे रहे हर साल, तो 13 साल में 26 बार दिया जाएगा। एमआरसी इंटू 7,200, बड़े ध्यान से, क्योंकि 14,400 भले ही साल भर का हो जाएगी, देंगे साल में 2 बार, कितना आ गया? इक्वल टू सर बी ऑप्शन 14487 1.45। ठीक है 144,872। आपको डिफरेंस के बारे में बता चुका हूँ कि 1-2 रुपए का डिफरेंस चलता है। अब क्या हो रहा है, आप यहाँ पे 7,200 से इंटू कर रहे हो, यहाँ पे 2 जीरोस ऑलरेडी है, फिगर थाउजेंड्स में है, तो आपका डेसिमल, आपका जो भी 8 आने का डिफरेंस होगा वो सीधा 500 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थिंग इज, आप ऐसा सोच के देखना कि एमआरसी कितना पकड़ा है, तो कभी कभी आंसर मैच नहीं हुआ, नन ऑफ दिस टिक करने से पहले, नन ऑफ दिस है तो एक बार चेक कर लेना नन ऑफ दिस टिक करने से पहले कि एमआरसी में आपने पूरे डिजिट पकड़े, हो सकता है उसमें सिर्फ 4 डिजिट या 3 डिजिट या सिर्फ 2 डिजिट पकड़ा होगा, किसी से निकाल के एग्जैक्ट आता है तो आप उसी को टिक करना, ठीक है?
22. A company may obtain a machine either by leasing it for 5 साल at a rent of 2000 by purchasing 800. अब देखो मशीन 5 साल लाइफ है, तो आपको बोल रहे हैं कि भैया रेंट पे भी ले सकते हो, खरीद भी सकते हो। रेंट पे लोगे 2-2000 किराया लगेगा 5 सालों तक, खरीदोगे 8100 की पड़ेंगे। देखने में 8100 अभी सस्ता लग रहा है क्योंकि ये 2 आपको 10 दिखते हैं, बट यह सबको 10 दिखते हैं, बट वो 10 नहीं है एक्चुअली, 10 का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो आप पहले इन सबको प्रेजेंट पे डालो और बताओ ये प्रेजेंट पे आके कितना बनता है। 1 डिवाइड बाय 1.18 इक्वल m प्लस 5 बार MRC इंटू 2000 कितना आ गया भैया बताओ? 6254.34। ठीक है, तो ये बेसिकली 2-2000 दिखने में है फ्यूचर के टर्म्स में, बट अगर आज के टर्म्स में वो 6254 दिख रहे हैं और खरीदोगे तो 8100 की आएगी। तो क्या क्या सस्ता पड़ रहा है आपको? लीजिंग सस्ती पड़ रही है ना, लीजिंग सस्ती पड़ रही है क्योंकि लीजिंग देखो यू कैन नॉट कंपेयर मनी डिफरेंट स्केल वाले, वो 2-2000 5 सालों के अलग अलग पोजीशन है और 8100 आज के है, तो सभी 2-2000 को आज पे लेके आओ तो बन गया 6254। अब 6254 8100 से सस्ता है, नाउ दे आर कंपेरेबल। तो लीजिंग इज सस्ता प्रेफरेबल, ठीक है, क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है ना मनी की, अल्टरनेटिव कॉस्ट 18%। चलो ये था 22वां क्वेश्चन। अभी आई होप आपको इतना समझा मैंने क्या बताया। यस एवरीबॉडी? यस सर। हाँ सर हाँ सर यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 8100, उसकी एन्युटी निकाल के इस एन्युटी से कंपेयर भी कर सकते हैं ना? यस बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। सेम स्केल पे रहा है ना आपने, बिल्कुल कर सकते हो। आप दोनों का फ्यूचर निकाल के भी कंपेयर कर सकते हो, है ना। बट प्रेजेंट में क्यों किया जाता है रियल लाइफ में कंपेयर? क्योंकि आप प्रेजेंट में बैठ के डिसाइड कर रहे हो क्या करना है, तो आप प्रेजेंट में आके कंपेयर करते हो ऐसा। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1500 मेड एनुअली, देखो 1500 मेड एनुअली मतलब एन्युटी दिया है 10%, फ्यूचर वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन ऐसा है द फ्यूचर वैल्यू इज, ये क्वेश्चन है द फ्यूचर वैल्यू इज, और उसके बीच में पूरी लाइन चिपका दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे? 1m प्लस 1.10 इंटू 1 इक्वल m प्लस कितने बार? 4 बार MRC इंटू 1500 कितना आ गया भैया बताओ? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 9157.65 सही है। Yes, बढ़िया, sir. आगे बढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर? इन्वेस्टेड एवरी ईयर मतलब एन्युटी पूछ रहा है। टू एक्यूमुलेट, इन्हें ताकि आप जमा कर पाओ, एक्यूमुलेट इन्हें जमा करना है। अब जमा कब करते बेटा? आज आपके पास जमा होते तो आप एन्युटी का सोचते क्या? नहीं, आपको जमा करना है। जमा कैसे होगा? थोड़ा थोड़ा जमा करोगे, एट द एंड बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा बड़ा फंड। तो फ्यूचर की बात कर रहा है, एन्युटी पूछा है, फ्यूचर दिया है। स्टेप्स है 1m प्लस 1.10 इंटू 1 इक्वल m प्लस 9 बार, एक अलग किया 9 अलग किया 10 हो गए टोटल। MRC डिवाइड बाय 796870 जो आया 50,000 इक्वल टू से सीधा कितना? 50,000 50,000। बढ़िया बेटा बढ़िया, इजी एकदम। यस सर। बहुत बढ़िया। देखिए अभी 1-2 अलग क्वेश्चन करवाने हैं आपको, बाकी हो गया, 1-2 बचे बस इस टॉपिक के। आपको बता देता हूँ किस टाइप के। अब क्या हुआ था ना, एक अटेम्प्ट हुआ था ऐसा फाउंडेशन का जो ना काफी टफ आया था। टफ क्यों था मैं बताता हूँ। उसमें क्वेश्चन ऐसे आए थे, मैंने आपको क्लास में बताया इन सब के बारे में, फिर से एक बार। डन, सबका डन? यस सर। ओके मैं बोलता हूं, आप सुनिए। अ पर्सन इंस्टेड ऑफ वॉकिंग ऑन 2 sides of a rectangle which are 3 and 4, person takes shortcut via diagonal.
अब the rate is equal to the length of hypotenuse. है नहीं कि स्क्रीन पे आएगा बेटा, आएगा एक दिन। बेचारा बहुत देर से कॉपरेट कर रहा है, आएगा। हाँ, प्रिंसिपल भी दे दिया आपको, दूसरी भाषा 5000 और n इक्वल टू स्मॉलेस्ट साइड, फाइंड ऐसा है। अब ऐसा अजीब सा क्वेश्चन आ गया बेटा, इसमें इक्वेशन और ऐसा ऐसी मिक्स है, तो क्या आप इससे घबराओगे कि बना के आओगे? कुछ ना कुछ बोलो मुझे। बना के आएंगे सर। बस देखो ना, इजी है, बस घुमा फिरा के दिया और क्या। तो SI का फॉर्मूला PNR बाय 100, प्रिंसिपल है 5000, यन कितना, यन n इज द स्मॉलेस्ट साइड जो कि 3 है, रेट हाइपोटेन्यूज जो कि पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा, 5 आ जाएगा। समझे? समझे? हेलो, जमा क्या बेटा? Yes, sir. हाँ सर। R and N are factors of equation. सर वो n के सामने क्या लिखा है? R लिखा है, R। नहीं सर, वो n नहीं, ऊपर वाला n। ऊपर में सर n के सामने। हाँ, R रहेगा ना बेटा वो। सर रेड स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है। हाँ लेना फैक्टर्स ऑफ दिस, P is 6000, find SI and CI if R greater than N। पहले SI को क्या फर्क पड़ता, किसको क्या पकड़ा, बट RN कैसे निकालेंगे? x स्क्वायर माइनस 2x, फैक्टर्स आ गए x माइनस 2x माइनस 1, x की वैल्यू आ गई 2 और 1। तो बताओ कौन कितना हुआ? R2N1। हाँ, R ग्रेटर देन n लिखा है ना यहाँ पे, उस पर गौर फरमाया कि नहीं आपने? R ग्रेटर देन n, R2N1। अब ऐसा है, कैसे निकालोगे ऐसा है? P N R वाइस वर्सा पकड़ दे तो भी ऐसा है को फर्क नहीं पड़ता। आया क्या? यस सर। CI 1 इसको फर्क पड़ता है 1.02 इंटू 6000। वैसे ये तो टाइम पास हो गया क्योंकि एक ही साल आया, बट ये मेथड आपको काम आएगी आगे। एक साल में CI ऐसा सेम होता है, ठीक है वो जान लो। बाकी जमा के बेटा, ये सबसे टफ क्वेश्चन था, पूरी जनता छोड़ के आ गई थी, तो इंडिया बोल सकते हो ऑलमोस्ट ऐसा। अब इसमें क्या टफ लगता है, R और N फैक्टर्स दिए थे इक्वेशन के, मतलब आप इतना दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा ना, मतलब घबराना नहीं है, लगा लोगे दिमाग, आई एम श्योर कि आप में से हर कोई दिमाग लगा देगा, बट डरोगे नहीं तो लगाओगे ना। फर्स्ट टाइम में पढ़ोगे तो ऊपर से जाएगा, 3 बार पढ़ना क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से पढ़ना है, सोचना, बिलीफ रखना कि अपने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए इस चैप्टर के, और आएगा, ये सोचो कि आएगा तो थोड़ा थोड़ा उससे थोड़ा थोड़ा पढ़ते आना ऑटोमेटिक आ जाएगा। और डर के उसको देखोगे ही नहीं, वहां जाओगे ही नहीं कि नहीं भाई डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस टूटेगा, ऐसा नहीं करना, फेस करना ना उसे। नहीं आया तो बोलना खुद को, कोई बात नहीं, 1 मार्क जा रहा है, बट फेस तो करना। डर के मारे अटेम्प्ट ही नहीं करोगे कि नहीं भाई अजीब सा क्वेश्चन था, ये वर्ड्स मत बोलना अजीब सा था, ट्राई तो करके आना, मुझे मेरा ये बोलना है। डर को हटाना, सिर्फ फेस तो करना, उसे सोच के देखना आर और एन फैक्टर्स है। अरे बाप रे, कभी पढ़े ही नहीं हमने, पढ़ाया नहीं सर ने, आर क्या एन क्या फैक्टर क्या होता है। अरे भाई फैक्टर वर्ड भी नहीं पता तो भी इसके 2 रूट्स निकलते हैं, चलो रूट लिख देना उसकी जगह। तो
2 और 1, अच्छा RN वो हो सकता है, सोच के देखो, अरे ऑप्शन से मैच हो गया, यही अपना आंसर है। यस इट इज डूएबल, बट डर को हटाओगे, फेस करोगे तो बनेगा। एंड ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने दिया सैंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी आ सकता है भैया। मैट्रिक्स दिया और मैट्रिक्स का सेकंड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये दो एलिमेंट रेट और एन है, तो क्या करोगे, मैट्रिक्स बनाओगे। अच्छा बोलेगा इनवर्स निकालो, इनवर्स का जो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट वो आपका रेट और एन है, तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे बताओ मुझे। हेलो हेलो मैन, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। बस दो क्वेश्चन मिक्स है, दोनों इंडिपेंडेंटली आपको दे तो आपको आ जाएगा, दोनों एक साथ आ गया तो भी बिना डरे करना, तो आपको पक्का जाएगा। अगर डरोगे नहीं तो, डर गए तो अटेम्प्ट ही नहीं करोगे ना, वो डर है बस मुझे डर है कि आप डर ना जाओ, बाकी आप लोग कर लोगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो यहाँ अपना खत्म होता है ये वाला चैप्टर भी। ऐसी है एन्युटी। देख लीजिए सर 5 मिनट का। क्या बोले बेटा? मैं गलत जगह पीछे जा रहा था। चलो अभी बचे अपने ये चैप्टर्स, तो अपन अभी लेते हैं ब्रेक, कि चालू कर दूं, बोलो जैसा बोलो आप, बढ़ा दो क्या थोड़ा सा? ब्रेक सर, ब्रेक सर ब्रेक। सर, ब्रेक ठीक है, तो कब मिलते हैं अपन बताओ, कितने बजे? 4:45, ठीक है, काफी रहेगा आपको ये ब्रेक? यस सर, यस सर, यस सर। ओके ओके, 4:45।